नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ लाइव पे। और आज हम कवर करने वाले हैं प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई 15 अगस्त को लाल किले से स्पीच, लेकिन डिफेंस के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 12वीं लगातार यानी 12th कंसेक्यूटिव स्पीच दी है लाल किले से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज इंडियन इंडिपेंडेंस डे स्पीच फ्रॉम द रेड फोर्ट। और ये 12वीं बार स्पीच देते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी जी का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंदिरा गांधी जी ने 11 बार लगातार स्पीच दी है लाल किले से, और अब बस हमारे पीएम नेहरू, जो पहले हमारे इंडिया के फर्स्ट पीएम रह चुके हैं, पीएम नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ना मोदी जी के लिए बाकी रह गया है। कुछ डिटेल्स की बात की जाए तो पीएम मोदी डिलीवर्ड 103 यानी 103 मिनट 103 मिनट की इंडिपेंडेंस डे स्पीच इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने डिलीवर की। एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट एवर बाय एनी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रोक हिज ओन 98 मिनट रिकॉर्ड फ्रॉम 78th इंडिपेंडेंस डे लास्ट ईयर। यानी पिछले साल 2024 में 78th इंडिपेंडेंस डे जब हम मना रहे थे, तब उन्होंने 98 मिनट की एक स्पीच दी थी, जो खुद में एक रिकॉर्ड था कि एक पीएम ने 98 मिनट लॉन्ग स्पीच दी है। एंड देन कम्स 79th इंडिपेंडेंस डे यानी 2025 के स्वतंत्रता दिवस को जब हम लाल किले पर मना रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है और इस बार उन्होंने 103 मिनट लंबी स्पीच दी है। तो अब उस स्पीच में डिफेंस के पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट था, आइए जानते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की एक थीम के बारे में, जो इस साल हमारे इंडिपेंडेंस डे का भी थीम रही, जिसको उन्होंने कहा नया भारत। उन्होंने कहा कि देखो, देश के युवाओं को एक नया भारत इमेजिन करने की ज़रूरत है और उस नए भारत के लिए इनोवेट करने की ज़रूरत है। जब आप इमेजिन और इनोवेट कर पाओगे, यानी आप रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तभी हमारा भारत आगे बढ़ पाएगा। फिर बात आती है ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर जैसे कैरी आउट किया गया, जैसे पूरे वर्ल्ड को इसके सबूत दिए गए, फिर पूरे वर्ल्ड को हमने अपने डेलीगेशंस भेजे टू टेल कि देखिए कैसे हमारा रिस्पांस था एंड कैसे कौन सी साइड से एस्केलेशन हुआ है, कहाँ पे टेरर कैंप्स हैं और किसका क्या रिस्पांस रहा। जब इतनी बड़ी बात पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होती है, तो जाहिर सी बात है कि इंडिपेंडेंस डे पर भी ये डिस्कशन होगा। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुली कंडक्ट होना, ये तो समझ आता है कि इट इज़ डन, इट इज़ सक्सेसफुली डन, और ये हम पूरी दुनिया को बता चुके हैं। लेकिन अब क्या, अब आगे क्या करना है, और इसी चीज़ को लेकर इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में पीएम मोदी ने बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि हम अब कोई भी, भारत अब कोई भी न्यूक्लियर थ्रेट से नहीं दबने वाला है, न्यूक्लियर थ्रेट को सीरियस नहीं लेने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में आसिम मुनीर अपने दौरे पर गए थे, अमेरिकन डेलीगेट्स के साथ यूएस के दौरे पर गए, और वहाँ बैठ के उन्होंने कहा कि अगर आप हमें पानी नहीं देंगे या फिर हमारे नदी पर कोई भी डैम बनाने की कोशिश करेंगे अपनी धरती पर, तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी ले डूबेंगे। यानी उन्होंने बेसिकली ये थ्रेट दिया कि हम आधी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। और इसी को पूरी दुनिया कह रही है कि ये न्यूक थ्रेट्स दिए गए हैं और किसी एक पर्टिकुलर सुपर पावर के एश्योरेंस पे दिए गए हैं, जिसकी धरती से ये बात कही गई है। अदरवाइज़ इतनी बड़ी थ्रेट आधी से ज़्यादा दुनिया को, यानी पूरी दुनिया के सामने आधी से ज़्यादा दुनिया को ख़त्म कर देने वाली बात अगर कोई इतना बड़ा लीडर कहता है, तो देयर हैज़ टू बी सम बैकिंग। लेकिन अब भारत ने कहा कि देखिए, आप कहीं पर भी बैठकर कुछ भी बोलिए, अगर आप हमें न्यूक्लियर थ्रेट देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर जाएंगे, हम नहीं डरने वाले हैं। एंड न्यू नॉर्मल इज़ दैट टेररिस्ट एंड इट्स सपोर्टर्स, मतलब टेररिस्ट हो चाहे उनके सपोर्टर्स हों, उनके प्रोपगेटर्स हों, दोनों को एक ही तरीके का ट्रीटमेंट अब भारत देगा। फिर बात आती है इंडस वाटर ट्रीटी की। जैसे आसिम मुनीर ने कहा कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं और आप हमारा पानी नहीं रोक सकते हैं, वरना हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। खाने के खुद के इनके पास लाले हैं, लेकिन ये बॉम्ब से उड़ाने की धमकी सबको देते हैं। तो जब इंडस वाटर ट्रीटी की बात आई, तो ये ट्रीटी शुरू हुई 1960 में एंड इट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस डील वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। लेकिन भारत ने कहा कि देखिए, ये एक तरफा डील है और भारत का स्टांस बहुत ही क्लियर है दैट ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर।
हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर भी ये बात बहुत बार कह चुके हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हों या डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स हो, सब पे उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि ब्लड एंड वाटर विल नॉट फ्लो टुगेदर। अगर आप टेररिज्म प्रोपेगेट करेंगे तो हम आपको पानी नहीं भेजेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी वाज नॉट बायलेटरल, और इसको हम कभी भी, इसको हम बैन भी कर सकते हैं, इसको हम रोक भी सकते हैं, और चाहे तो यूनिलेटरली ख़त्म भी कर सकते हैं। इट इज़ आर कॉल। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी मेजर अनाउंसमेंट पीएम मोदी की तरफ से होती है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि हम न्यूक्लियर थ्रेट किसी का नहीं मानेंगे। फिर उन्होंने कहा कि भाई पानी का भी आप हम पे दबाव मत बनाइए, आप हम पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकते पानी को लेकर, और आप टेररिज्म को प्रोपोगेट करेंगे तो हम आपका खाना पीना बिल्कुल बंद करेंगे। फिर उन्होंने एक नया वेपन, एक नया मिशन अनाउंस किया जिसको हमने बोला सुदर्शन चक्र के नाम से, एंड इट इज़ टर्म्ड एज इंडियाज़ आयरन डोम। During Operation Sindoor, India's IACCS played a pivotal role in maintaining air superiority over Pakistan. It did so by combining the air defense systems of Army, Air Force, and the Navy into a single system, tracking and neutralizing incoming threats. यानी अब हम एक ऐसा मिशन तैयार करने जा रहे हैं, एक ऐसा वेपन तैयार करने जा रहे हैं जो मल्टी लेयर्ड अप्रोच के साथ काम करेगा। वेरी शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, इन सब को लेकर वो अपनी प्रिंसिपल्स को लेकर, इन सब को लेकर अपना आगे काम करेगा, और इन्हीं के साथ साथ चलते वो अपनी कैपेबिलिटीज़ भी पूरी दुनिया को दिखाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी फीचर जो सुदर्शन चक्र का बताया जा रहा है वो ये है कि ये इंटीग्रेटेड होगा। जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने बताया कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को कंबाइन करके एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किए गए थे। तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे पास पहले से एक ऐसा डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जो तीनों से मिलकर बना हो, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ तैयार हुआ हो। इसीलिए सुदर्शन चक्र मिशन को लॉन्च कर दिया गया है, और 2035-37 तक कहा जा रहा है कि भाई ये बनकर तैयार हो जाएगा। और जब इतना टाइम ये प्रोजेक्ट लेगा तो ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आपका प्रोडक्शन इसका बहुत डोमेस्टिक लेवल पे बहुत अव्वल तरीके से किया जाएगा, मास लेवल प्रोडक्शन इसका होगा। इंडिजिनस ये प्रोडक्शन है ही, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इससे ये समझ आता है कि भाई अब भारत की जो डिफेंस की अप्रोच है वो चेंज हो चुकी है। अब हम सिर्फ डिफेंसिव नहीं खेलते, अब अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम अपना बचाव तो करेंगे लेकिन हम आप पर अटैक भी करेंगे, हम रिटेलिएट भी करेंगे। और इन्हीं सबको देखते हुए पाकिस्तान ने भी अपनी एक नई मिलिट्री फोर्स बनाने की तैयारी कर ली, बिकॉज वो समझ गया है कि भाई आप ऐसे जिस हिसाब से आपका चल रहा है, जिस हिसाब से आपकी पाकिस्तान आर्मी मुंह की खा चुकी है भारतीय सेना से और भारतीय एयरफोर्स से और भारत से, तो अब आने वाले समय में ऐसा तो नहीं चलने वाला। तो उनको लगा कि अब हमें कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, एंड दिस इज व्हाट इट स्टेट्स: पाकिस्तान टू क्रिएट a new force in military to supervise missiles after conflict with India. Pakistan will create a new force in the military to supervise missile combat capabilities in a conventional conflict. तो इसे आप समझ ही रहे होंगे कि कैसे अब बहुत ज़रूरी हो गया है अब मिसाइल्स, ड्रोन्स, सैटेलाइट्स, एआई, इन सब का यूज़ करना डिफेंस टेक्नोलॉजी में। और इसी सब के लिए भारत ने भी एक रिफॉर्म अनाउंस किया था कारगिल विजय दिवस पर, जब प्रेसिडेंट मुर्मू पीएम मोदी लेड नेशन टू पे ट्रिब्यूट्स टू मार्टर्स ऑन 26th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन विजय। जब हम ऑपरेशन विजय के 26वीं एनिवर्सरी मना रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट मुर्मू अपने ट्रिब्यूट्स पे कर रहे थे, उसी समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अनाउंस किया एक नई ब्रिगेड का, एक नई बटालियन का, Fast, furious, and future ready. Why Indian Army's Rudra Brigade could be a game changer against China and Pakistan. तो पर्टिकुलरली हमारे नॉर्दर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर को ध्यान रखते हुए, मतलब पाकिस्तान और चाइना को ध्यान रखते हुए, हमने एक नई ब्रिगेड का फॉर्म किया। इस ब्रिगेड में बहुत सारे, इट इज़ काइंड ऑफ अ इंटीग्रेटेड कमांड, मतलब आप हर तरीके के इसमें ड्रोन से कमांड सेंटर्स भी होंगे, आपके मिसाइल्स भी होंगे, आपके आर्टिलरी भी होंगी, उसके बाद आपके पैरा एसएफ का एक्सपर्टीज़ भी होगा, फिर आपके पास एयर फोर्स हो चाहे इंडियन आर्मी हो, मतलब जहाँ का भी जो भी बेस्ट, जिस भी फील्ड का होगा, उन सभी बेस्ट ऑफ बेस्ट को निकाल कर ये रुद्र ब्रिगेड बनाई जाएगी। ऐसे ही होगी एक हमारी भैरव बटालियन और शक्तिमान रेजिमेंट। इन तीनों चीज़ों का, इन तीनों जो भी हमारी फोर्सेस अभी बनाई गई हैं, ब्रिगेड हो, बटालियन हो, रेजिमेंट हो, इन सब का काम होगा फ्यूचर रेडी रहना और फास्ट रिस्पॉन्स देना, और इनमें से
काम है क्रॉस बॉर्डर आपके ऑपरेशंस कैरी आउट करना। तो देखिए अभी तक भारत क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस तो कैरी आउट कर ही रहा था, लेकिन अनऑफिशियली तरीके से। तो जब भारत कहता है कि हमने ब्रिगेड बनाई है, हमने नई बटालियन बनाई है और उनका काम ही है कि वो क्रॉस बॉर्डर मामलों को हैंडल करेगी, तो भारत एक बहुत सॉफ्ट तरीके से अपनी नई पॉलिसी लॉन्च कर देता है और ये कहता है कि अब हम तुम्हारे घर में घुसकर मारेंगे और ये ऑफिशियली हम आपको बता रहे हैं कि आप हमें अब ना छेड़ें। फिर उसके बाद बात आती है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है और नए भारत के लिए इनोवेशन की बेहद सख्त ज़रूरत है। अंडर द आत्मनिर्भर भारत विजन ही reiterated efforts to reduce dependence on foreign arms, push domestic production and develop indigenous jet engines। मतलब हम खुद अपने इंजन्स बनाएं, हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को पुश करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को पुश करें, तभी जाकर जैसे ब्रह्मोस हमने खुद बनाई और फिलीपींस उसका सेकेंड पैकेज लेने आया। बहुत सारी कंट्रीज़ अब ब्रह्मोस को लेना चाहती हैं, जिससे हमारे डिफेंस प्रोडक्शन 2024 में काफ़ी बूस्ट हुए। तो अब हमें एक नई तरीके से देखना होगा। वी हैव टू टेल द वर्ल्ड दैट वी आर नॉट द बायर्स एनी मोर, वी आर द बिल्डर्स। और अब हम सिर्फ खरीदते नहीं हैं, हम बनाकर बेचते भी हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट पर भी ध्यान देना होगा। डिफेंस अपने एक्विजिशन प्रोग्राम के अंदर मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया पर भी ध्यान देना होगा। ऐसे ही आत्मनिर्भर के कदम, थर्ड पॉजिटिव लिस्ट फॉर इंडिजनाइजेशन। जैसे कि हमने बात की कि डिफेंस एक्विजिशन जो प्रोग्राम है उसके अंदर इंडिजनाइजेशन लिस्ट आती है। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट मतलब उस लिस्ट में जो भी आइटम्स लिस्टेड होंगे वो सब आपको भारत की कंपनी से ही खरीदने हैं। ऐसी लिस्ट कई सालों से आ रही है और अभी हाल ही में ऐसी 5th इंडिजनाइजेशन लिस्ट आई है ऑफ 346 आइटम्स। अब इसका बेसिक पर्पस यही है कि भाई हमें अपना पॉजिटिव आउटलुक देना है, हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। इसी के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो प्रधानमंत्री मोदी ने कवर किया वो था इंडिजिनस सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर चिप्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई हैं आज के टाइम में, स्पेशली जब आपको रोबोटिक्स, एआई, रडार्स और ये सब चीज़ों में सेमीकंडक्टर का यूज़ तो बढ़ता ही जा रहा है। और दिक्कत ये है कि ये भारत में प्रोडक्शन इसका बहुत कम है। तो उसको बूस्ट करने के लिए, सेमीकंडक्टर की चिप्स को बूस्ट करने के लिए उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको बहुत ध्यान से ये बात कही, ये बात सबको समझाई कि देखिए हमें सेमीकंडक्टर की चिप्स को बनाना शुरू करना होगा भारत के अंदर ही। ही अनाउंस दैट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स वुड हिट द मार्केट बाय द एंड ऑफ 2025। मतलब प्रोडक्शन तो हो ही रहा है लेकिन उसको बढ़ावा देना है, उसको बूस्ट करना है और 2025 तक हमें उसे मार्केट में भी लेकर आना है। अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल सोवर्निटी विद इम्प्लीकेशंस फॉर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। टेक्नोलॉजिकल सोवर्निटी इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत हाई लेवल ऑफ इंपोर्ट किए जाते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स के, क्योंकि भारत में तो प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है नहीं, तो आप उसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट किए जाते हैं ये चाइना जैसे देश थे। अब चिप्स तो हमें समझ आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भारत का सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर सेल्फ रिलायंट होना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं? इट इज़ अ बेसिक एलिमेंट और कंपाउंड सब्सटेंस, 2 और मोर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मतलब जब आप 2 एलिमेंट्स को मिलाकर उनकी प्रॉपर्टीज़ से कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ निकलती हैं, फिर एक चिप टाइप बनती है, तब उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सम सिचुएशंस पर डज नॉट कंडक्ट इन अदर्स। मतलब जब आपके पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं और उनको आप इंटरैक्ट कराते हैं केमिकली, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं और वो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि ये सेमीकंडक्टर किस चीज़ में यूज़ होगा, इसका क्या आने वाले समय में यूज़ होगा। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स प्रॉपर्टीज़ लाई बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो दीज आर नॉट, ना ये प्रॉपरली कंडक्टर्स होते हैं ना ये इंसुलेटर्स होते हैं। यानी ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी कहीं कुछ समय के लिए बूस्ट भी कर सकते हैं और कुछ समय के लिए ख़त्म भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन इट्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक कि आप क्या, आपका एंड गेम क्या है, आप इसका पर्पस क्या चाहते हैं, तो उस हिसाब से सेमीकंडक्टर बना लिए जाते हैं। अब आप ये प्रोडक्शन देखें तो साउथ कोरिया इज़ डूइंग 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, चाइना 22%, देन वी हैव ताइवान एज वेल, लेकिन इसमें आपको भारत नहीं दिखाई देगा। और यही अभी भारत की इच्छा भी है कि हम भाई सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाना शुरू करें, एटलीस्ट उसमें सेल्फ रिलायंट बने और फिर हम उसके बाद ये टॉप प्रोडक्शन में आने की सोचें। इससे क्या होगा? इससे भारत को मिलेगी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड डिफेंस मॉडर्नाइजेशन विजन। अब जो हमारा विजन है विकसित भारत का बाय 2047, कि हमें एक डेवलप नेशन बनना है बाय 2047, वो तभी संभव हो पाएगा जब हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में
आत्मनिर्भर होंगे जब हम सिर्फ मैन्युफैक्चर अपने घर में ही नहीं करेंगे बल्कि हम बाहर देशों में भी अपने घर का सामान बेचेंगे। सो वी हैव टू बी बिकम डिफेंस एक्सपोर्टर्स, और तभी हमारे पास स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी आएगी। जब हमारे पास स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होगी तो हम जो हमारी चोक पॉइंट्स हैं, जैसे हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर हुआ या टू फ्रंट वॉर हुआ, जब हमारे पास टेक्नोलॉजिकल सुवर्निटी होगी तभी हम टू फ्रंट वॉर या मल्टीपल फ्रंट वॉर, क्योंकि अभी आसिम मुनीर ने कहा कि भाई हम ईस्टर्न सेक्टर से भी भारत पे हमला करा सकते हैं। तो यानी देखिए कहाँ पाकिस्तान भी, देन वी हैव चाइना भी और बांग्लादेश भी, और एक आधा फ्रंट जो भारत के अंदर काम करता है। तो इन सब मल्टीपल फ्रंट्स पे जब भारत को लड़ना होगा तो भारत को टेक्नोलॉजिकल सुवर्निटी की ज़रूरत तो पड़ेगी, आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत तो पड़ेगी। और यही बात पीएम मोदी ने डिफेंस के सेक्टर में बहुत ज़ोर देकर कही है, बहुत ज़्यादा फोकस देकर कही है लाल किले से हमारे इंडिपेंडेंस डे के दौरान, इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के दौरान। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।